कैसा है, स्ट्रेट है। लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक टावर है, टावर बेस पे खड़ी होगी तो परपेंडिकुलर होगी। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर। मैन कहाँ पर है? टावर के ऊपर है। ऑब्जर्व अ कार। किसको देखता है? कार को। एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एंगल कितने का बनेगा? 30 डिग्री का। क्यों डिप्रेशन क्यों बनेगा? क्यों? आँख ऊपर है। जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो क्या बनेगा? डिप्रेशन बनेगा। आई ऑब्जर्वर की कहाँ पर है? ऊपर। तो एंगल डिप्रेशन बनेगा। कितने का बनेगा? 30 डिग्री का। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। जो वो कार है यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी स्पीड में किसकी तरफ आ रही है? टावर की तरफ आ रही है। पास आएगी कि नहीं आएगी? तो कार पास में आएगी तो एंगल बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा। तो अब 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद एंगल कितना हो गया डिप्रेशन का? 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया? तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब वो कार टावर तक पहुंचने में, उसके फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी, यही निकालना है ना इसके अंदर। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 15 क्लास 10। देखिए आप क्वेश्चन क्या है आपका। द स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ये क्या है बोलो? टावर है, इसका ये फुट है। तो आगे वो क्या कह रहे हैं? अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टावर। मैन की आंख कहाँ पर है? टॉप पर। किसके? टावर के टॉप पर है। आगे वो क्या कह रहे हैं? कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। कार यहाँ पर है। कार कहाँ पर है? रोड पर, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनेगा आंख पर। एलिवेशन है ना, तो एलिवेशन है तो ये जेड जैसी फिगर बन जाएगी। तो ये पैरेलल लाइन से ये ट्रांसवर्सल है, ये 30 डिग्री का ऊपर डिप्रेशन बनेगा तो 30 डिग्री का नीचे भी बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? सो यहाँ पर करेंगे, एक ये इमेजिनरी लाइन ले ली, ये आपका जेड बन गया, तो ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री। अब आप क्या होता है, दिस इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से कार चली, किसकी तरफ चली? टावर की तरफ चली। 6 सेकंड के बाद एंगल कितना बन गया? 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल, अब ये वाला जेड लेंगे, ये वाला जेड, ये जेड है ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आते हैं, तो ये 60 और 60 यहाँ पर बनेगा कि नहीं? लेकिन यहाँ पर डिप्रेशन आपको बताना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? कोई डिफिकल्टी इसमें? पहले किस लाइन के साथ बना डिप्रेशन? इसके साथ। तो इसका नाम दे दो ए बी, यहाँ पर सी और डी। तो पहला एंगल किसके साथ बना बोलो? बी सी के साथ 30 डिग्री। फिर किसके साथ बना? बी डी के साथ 60 डिग्री, इमेजिनरी लाइन के साथ। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से यहाँ तक, सी से डी तक कार पहुंचने में कितना टाइम ले रही है? 6 सेकेंड। तो डी से ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये इसका फंडा है। समझ में आया? फंडा है इसका। थ्योरी समझ में आई? नहीं आई समझ में? यहाँ से यहाँ तक कार पहुंचे, सी से डी तक कार पहुंचने में कितने सेकंड्स ले रही है? x मीटर मान लीजिए। और डी से ए तक कितनी डिस्टेंस चली? y। तो कितना टाइम लगेगा वहां तक, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हमने लैंड ए बी को कितना मान लिया हमने? x मीटर। टोटल हाइट ऑफ द टावर लेंगे। डीसी कितना लैग कर लिया? x मीटर। डीए कितना कर लिया? y मीटर। टोटल डिस्टेंस AC कितनी हो जाएगी? x प्लस y मीटर। हैव यू गॉट इट? हमेशा कंसीडर करना है तो राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना है। ये वाला ट्रायंगल भूल करके भी मत लेना BDC। कौन सा लेंगे पहले? BAD। कौन सा? ये ना ट्रायंगल BAD। तो इसमें हाइट h ले लो और बेस y ले लो। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज AB अभी लिखो, और फिर DA। tan थीटा कितना है? 60 डिग्री। AB मतलब हाइट h, और DA x 5 कितना
लिया है y। यहाँ तक समझ में आ गया। tan 60 कितना होता है h अपॉन y। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके a भी ले सकते हैं, और हमें जरूरत पड़ेगी तो y इक्वल टू h अपॉन √3 भी ले सकते हैं। इसको भी ले सकते हैं जरूरत पड़ेगी तो, या जरूरत पड़ेगी तो हम इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ से आया, y यहाँ आ गया, √3 नीचे आ गया, या क्रॉस मल्टीप्लाई किया √3 तो y इक्वल टू h अपॉन √3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको लेने से फायदा होगा या इसको लेने से फायदा होगा, ये हमें आगे बेनिफिट पता चले। अब हम दूसरा ट्रायंगल ले लें, कहना ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा जल्दी बोलो, BAC। BAC में थीटा कितना है 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। BAC में एंगल कितना है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कौन है AB, और बेस कौन है CA। tan 30 कितना होता है 1/2। AB HA, AC कितना आ गया, यहाँ से आता है x रेट किया था, यहाँ y की टोटल कितना डिस्टेंस आ गया x प्लस y, तो x प्लस y कितना आ गया h√3। समझ में आया? यहाँ से तुमने क्या निकाल लिया था, y निकाल लिया था। या तो तुम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, इसकी h की वैल्यू पुट कर दो, h की वैल्यू पुट कर दो, तो h की वैल्यू यहाँ से पुट करो तो कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो। h की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, x प्लस y, तो h की वैल्यू कितनी है √3y, ये कितना आएगा √3x प्लस y, ये कितना आ गया √3 का मल्टीप्लाई 3y, तो x इज इक्वल टू, यहाँ पर y माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू 2y। तो यहाँ पर x इक्वल टू 2y आ गया। यहाँ तक क्लियर है? या फिर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर x अपॉन 2 इज इक्वल टू y, ये भी अगर यूज होगा तो हम इसको यूज कर लेंगे, नहीं तो इसका। टाइम टेकन बाय कार, फोर डिस्टेंस बाय मीटर। बाय मीटर चलने में कितना टाइम, x मीटर चलने में कितना टाइम लगाया था 6 सेकेंड, ये लगाया था। अब कितना चलना है 4 बाई मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, x मीटर चलने में कितना लगा 6, 1 मीटर चलने में कितना लगेगा 6 अपॉन x। बात समझ में आ रही कि नहीं? x मीटर चलने में टाइम कितना लगाया, यूनिटरी मेथड से 1 मीटर के लिए कितना लगेगा, और y मीटर के लिए कितना लगेगा 6/2y। देखो x मीटर चलने में कितना 6 सेकेंड, 1 मीटर चलने में कितना निकालना है तुम्हें d से a तक, तो d से a तक कितना डिस्टेंस चला y, तो इसे बाई मीटर चलने में 6 अपॉन x इंटू 1। समझ में आया? अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी है आपके पास, x की वैल्यू 2y, x की वैल्यू y से बाय 2 3, तो कितने सेकंड लगे बोलो 3 सेकंड। ये आपका फाइनल एंड करेक्ट आंसर है। C से D तक पहुंचने में टाइम दिया था 6 सेकंड, और D से A तक पहुंचने में टोटल टाइम पूछा जाए। यहाँ से एक बार हम क्लियर कर रहे हैं, tan 60 कितना था √3 h अपॉन y, तो यहाँ पर tan 60 √3 बाय h, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। फिर हमने दूसरा ट्रायंगल लिया tan 30 1/√3, ए बी h है x प्लस y, फिर से सुन लीजिए x प्लस y h√3, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर दिया, तो यहाँ से x प्लस y h√3
यहाँ पर h की वैल्यू निकाली थी आपने कि नहीं निकाली थी, √3y। तो यहाँ पर h की जगह √3y, √3 का मल्टीप्लाई 3y, y इधर जाएगा माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 2y x इक्वल टू 2y। तो हमारे पास क्या है कि न तो इस स्टेप की जरूरत पड़ी और ना इस स्टेप की जरूरत पड़ी, तो इन्हें एक्स्ट्रा लिखने की कोई इसकी जरूरत पड़ी थी, शायद इसकी जरूरत पड़ी थी, हैं? पड़ी थी। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर y इक्वल टू h इक्वल टू √3y। तो यहाँ पर आपका y की वैल्यू रख दी थी, यहाँ पर h की वैल्यू रख दी थी, x इक्वल टू 2y आ गया। अब यहाँ से हमने क्या निकाला, यहाँ से हमने x मीटर चलने में 6 सेकेंड, 1 मीटर चलने में यूनिटरी मेथड से x नीचे आ गया, y मीटर चलना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे y का, तो 6y x की वैल्यू हमने यहाँ से 2y रख दी, y से y कट गया, 2 3 या 6। तो टाइम टेकन बाय कार, तो यहाँ पर इतने आंसर लिख दो, 3 सेकेंड एक फाइनल। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं? तो इस वीडियो को वॉच करिए, समझिए, फिगर बनाना आना चाहिए। ज्योमेट्री के अंदर और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर फिगर नहीं बनाई, देन यू विल गेट 0 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। फिगर अगर सही है तो इसका 1 नंबर मिल जाएगा आपको। फिगर सही है और यहाँ पर तुमने एक्सप्लेनेशन दी है तो 1 या 1.5 नंबर मिल जाएगा। फिगर गलत है, आंसर कुछ भी लिखते रहो, यू विल गेट 0 मार्क्स। तो फिगर इज कंपल्सरी, फिगर शुड बी करेक्ट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना। थैंक्स।